ये गाढ़ा काला सैलाब धीरे धीरे नामीब रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है। यह वही पल है जिसका इस रेगिस्तान ने पूरे 5 साल तक इंतजार किया था। लगातार पड़े भीषण सूखे के कारण जानवरों की बीट, सूखे पौधों के अवशेष और मिट्टी आपस में मिल गए थे। इसलिए यह बाढ़ काले भूरे रंग की ओर बेहद बदबूदार दिखाई देती है। लेकिन यही गंदा और बदबूदार पानी इस समय नामीब रेगिस्तान की सबसे अनमोल दौलत है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश सूखी और फटी धरती को धो रही है। पहाड़ों से बहता पानी अपने साथ कीचड़, पौधों के अवशेष और तरह तरह की जैविक चीजें बहाकर लाता है, जिससे यह गाढ़ा काला सैलाब बनता है। इस काले पानी को कमजोर मत समझिए। जहां जहां यह बहता है वहां की बंजर रेत के नीचे नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व सामान्य पानी की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। दूसरी ओर भोजन की तलाश में भटकता हाथियों का यह झुंड भीषण सूखे से जूझ रहा है। झुंड की मादा मुखिया अपने पूर्वजों के अनुभव और याददाश्त के सहारे पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। कई किलोमीटर चलने के बाद उसे घाटी में अपनी ही जाति का एक बूढ़ा हाथी दिखाई देता है। वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके बचपन का पुराना साथी है। हाथी उन गिने चुने जीवों में है जो अपने साथियों को वर्षों बाद भी पहचान लेते हैं। उससे विदा लेकर मादा मुखिया फिर पानी की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन दोपहर की तेज धूप में तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। बड़े हाथी किसी तरह इसे सहन कर सकते हैं, मगर छोटे हाथियों के लिए यह जानलेवा है। एक वयस्क हाथी को हर दिन लगभग 120 लीटर पानी चाहिए। लंबे समय से पानी न मिलने के कारण मादा हाथी के शरीर में दूध भी नहीं बन पा रहा। उसका बच्चा बार बार दूध मांगता है, लेकिन वह मजबूरी में उसे मना कर देती है। झुंड अपनी ताकत बनाए रखने के लिए आसपास की सूखी घास, पत्तियां और कांटेदार टहनियां खाता है। रेगिस्तान के पौधों में पोषण बहुत कम होता है, इसलिए एक वयस्क हाथी को रोज लगभग 200 किलोग्राम वनस्पति खानी पड़ती है। इतना भोजन पचाना भी आसान नहीं, इसलिए वह प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम गोबर करता है। लेकिन इस सुनसान रेगिस्तान में हाथी का गोबर भी कई छोटे जीवों के लिए जीवनदायी भोजन है। उसमें अधपचे बीज और पौधों के टुकड़े होते हैं जो कई अन्य जीवों की भूख मिटाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। कई दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहती है, यहाँ तक कि भेड़ें भी पेड़ों की छाया में छिप जाती हैं। हाथियों का झुंड अब पूरी तरह निराश होने लगता है। अपने परिवार को बचाने के लिए मादा मुखिया आखिरी उपाय अपनाती है। वह एक पेड़ की मोटी जड़ तोड़कर चबाने लगती है। बाहर से सूखी दिखने वाली उस जड़ के अंदर थोड़ी सी नमी होती है जो आइसक्रीम की तरह शरीर को थोड़ी राहत देती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उस नदी के सूखे तल तक पहुंचती है जहां कभी पानी बहता था, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। नदी पूरी तरह सूख चुकी है। वह अपनी सूंड से रेत खोदकर नमी खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच दूर जंगल की ओर से पीले रंग का धूल का एक विशाल गुब्बार उठता दिखाई देता है। एक भेड़िया सबसे पहले इस खतरे को महसूस करता है और तुरंत अपने बच्चों को सुरक्षित जगह छिपने के लिए बुलाता है। रेगिस्तान में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला रेत का तूफान छोटे जानवरों के लिए मौत बन सकता है। सभी जीव घबराकर शरण ढूंढने लगते हैं, लेकिन मादा हाथी को एहसास होता है कि शायद यही तूफान उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। और सचमुच जैसे ही रेत का तूफान थमता है, आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं। दूर पहाड़ियों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट यह ऐलान कर देती है कि 5 साल से सूखे की मार झेल रहा नामीब रेगिस्तान आखिरकार जीवनदायी बारिश से भरने वाला है। कुछ ही देर में पहाड़ों से उमड़ता हुआ बाढ़ का पानी घाटियों और नदी के रास्तों से बहता हुआ पूरे रेगिस्तान में फैल जाता है। फटी और बंजर धरती देखते ही देखते पानी से भर जाती है। यह अनमोल जल न केवल रेगिस्तान के जानवरों की जान बचाता है, बल्कि पूरे इलाके में फिर से हरियाली और नई जिंदगी लौटा देता है।